तो मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप सभी को डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। MBBS की डिग्री मिल जाएगी इसी से आपको। मान लीजिए डिग्री नहीं मिली तो कुछ तो बेसिक जानकारी आप लोगों को मिल ही जाएगी इससे। आज हमने वो टॉपिक चुना है। दोस्तों, इसमें हमने आज चुना है जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कवक। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, प्रोटोजोआ यानी परजीवी, कवक यानी फंजाई। दोस्तों, यहां से सभी एग्जामों में एक प्रश्न जरूर बनता है, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, कवक हो, विषाणु हो या जीवाणु हो। प्रश्न वो किस प्रकार से बनता है हम लोग ये देखेंगे। जैसे दे दिया, मलेरिया होता किससे है? ऑप्शन में 4 दे देगा, यही उसमें से एक रहेगा प्रोटोजोआ। अगर हमें पता होगा तभी हम लोग उसे टैकल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों। तो देखते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये दोस्तों इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ये किस देश के निवासी हैं? हॉलैंड के निवासी हैं। और दोस्तों किस सन में हुआ? 1683। तो दोस्तों सन तो आज तक नहीं पूछा है, जब भी पूछा है तो यही पूछा है कि जीवाणु की खोज किसने की? ओ ल्यूवेनहॉक। आगे देखते हैं दोस्तों, इसे जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने। जब खोज हुआ तो उस समय नाम कुछ और रखा था, लेकिन इसे जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने। आगे देखते हैं दोस्तों, कालरा व तपेदिक की खोज रॉबर्ट कोच ने की। रेबीज का टीका व दूध का पास्चुराइजेशन, इसे दोस्तों ल्यू पास्चर ने खोजा। अब दोस्तों ये देखते हैं कि जीवाणु होता कैसे है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक छड़ानुमा या बैसिलस टाइप का, एक कोमाकार का, एक गोलाकार या कोकस टाइप का, चौथा सर्पिलाकार। यानी इन चारों में किसी एक टाइप का हो सकता है। और दोस्तों आगे देखते हैं, जीवाणु की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एजोस्पाइरिलियम। और दोस्तों सबसे मोस्ट जो हमारे एग्जामों में आता है कि जीवाणु किस पौधे को नुकसान पहुंचाता है, या जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में होने वाले वो कौन से रोग हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पौधे में ये कौन कौन से रोग को जन्म देता है। पहला दोस्तों है आलू का शिथिल रोग, दूसरा नींबू का कैंकर रोग, तीसरा गेहूं का टुंडू रोग, सेब का अग्नि निर्जा रोग। ये यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों, ये मनुष्य और वनस्पति दोनों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन किसी किसी रूप में ये फायदे भी करता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम लोग अभी नुकसान देख रहे हैं। तो पौधों में ये सब नुकसान करता है। और दोस्तों चावल का अंगमारी रोग, फलों में क्राउन गॉल, फसलों में ये नुकसान पहुंचाता है जीवाणु। और दोस्तों पशुओं में भी ये नुकसान पहुंचाता है। क्या है? एंथ्रैक्स रोग है, ये दोस्तों भेड़ को प्रभावित करता है। और जानवरों में काला पैर रोग। यानी पौधे, जानवर और मनुष्य, बैक्टीरिया, इन तीनों को प्रभावित करता है दोस्तों। आगे देखते हैं मानव में क्या क्या रोग होता है। मानव में दोस्तों हैजा होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कालेरी। इससे जो प्रभावित होता है वो
कभी कभी दोस्तों ये पूछ लेता है कि इस जीवाणु से कौन सा अंग प्रभावित होता है, या कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इस जीवाणु का नाम क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी रेलवे एनटीपीसी का ही एग्जाम हुआ और दे दिया उसमें कि हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें से एक सही रहेगा जो 8 है। ओके, आगे देखते हैं कोढ़ या कुष्ठ रोग। इससे दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है और जो प्रभावित अंग है वो तंत्रिका तंत्र है। और दोस्तों डिप्थीरिया है, ये कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये दोस्तों श्वास नली को प्रभावित करता है। निमोनिया है, ये डिप्लोकोकस निमोनी है जीवाणु का नाम। और प्लेग है दोस्तों, ये बैसिलस पेस्टिस है, इससे प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी, इससे आंख प्रभावित होता है। तपेदिक है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसे दोस्तों हम लोग टीबी बोलते हैं शॉर्टकट में, इसे ही तपेदिक बोलते हैं। और ये जो जीवाणु का नाम है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इससे दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है और खांसने पर खून भी निकलता है। और दोस्तों देखते हैं टिटनेस, ये दोस्तों बैसिलस टिटैनी है जीवाणु का नाम और प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। और दोस्तों काली खांसी, ये बैक्टीरिया का नाम है होमोफिलस परटूटिस और प्रभावित अंग है फेफड़ा। और दोस्तों एनाबीना व नास्टाक नामक ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ये कौन कौन है? एनाबीना व नास्टाक, ये जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और दोस्तों एक जीवाणु होता है राइजोबियम। दोस्तों राइजोबियम जीवाणु जो है, यहाँ मान लीजिए राइजोबियम, ये दोस्तों लेग्यूमिनेसी कुल यानी द्विबीजपत्री के, जैसे अरहर हुआ, मटर हुआ, इनकी जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। और दोस्तों अगर कोई फसल हम जैसे चना मटर के बाद अगर कोई भी फसल हम उगाते हैं उसके जस्ट बाद, तो वो फसल बहुत अच्छी तरीके से होती है, उसमें पैदा अधिक होता है। वजह यही है दोस्तों कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले होते हैं। और ये राइजोबियम जो है उन्हीं द्विबीजपत्रियों के यानी लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे के जड़ों में पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया है। ओके दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं वायरस। इसकी खोज इवानोवस्की ने की थी 1892 ईस्वी में। सबसे पहले तंबाकू के मोज़ेक रोग के द्वारा इसकी खोज की गई है, यानी इवानोवस्की खोज करता 1892 में। और दोस्तों यह सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। यह प्रश्न आ चुका है कि सजीव और निर्जीव की कड़ी कौन है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें विषाणु भी होगा, वही हमारा सही आंसर होगा। आगे दोस्तों इसे निर्जीव होने के जो लक्षण है ये कोसा के रूप में रहते हैं, और सजीव होने के लक्षण में इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जानना जरूरी होता है कि निर्जीव और सजीव की कड़ी कौन है, वो है विषाणु यानी वायरस। आगे देखते हैं विषाणुओं से लाभ क्या है जल विकास के अध्ययन में। और दोस्तों जल की खराब होने से, ये जल जो होता है वायरस इसको बचाता है जल को खराब होने से, और नीले हरे शैवालों को भी सफाई करता है ये विषाणु। और देखते हैं दोस्तों पौधों में इससे कौन कौन सी हानियां होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों वो है टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी आलू में होता है ये। नो दोस्तों ये तंबाकू है, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू में होता है। अब पोटैटो मोज़ेक वायरस ये आलू में होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना ये दोस्तों केला में होता है। ये इस प्रकार के रोग होते हैं बैक्टीरिया द्वारा, और दोस्तों विषाणु द्वारा या वायरस द्वारा। और दोस्तों मनुष्यों में कौन कौन से रोग होता है, ये खसरा होता है, ये पूरा शरीर प्रभावित होता है।
और दोस्तों इस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। और दोस्तों पीत ज्वर है, इसे आर्बो वायरस भी कहा जाता है। चेचक होता है, इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा है, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पोलियो है, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। रेबीज है, इससे भी संपूर्ण शरीर क्या, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज दोस्तों कुत्ते के काटने की वजह से होता है। और रेबीज के मान लीजिए कोई पागल कुत्ता है और किसी इंसान को काट लिया, तो उसके अंदर रेबीज नामक वायरस घुस जाएगा, जिससे उसके शरीर के सारे संतुलन बिगड़ जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये वायरस की ही वजह से होता है। गलसुआ है दोस्तों अगला, ये लाल ग्रंथि प्रभावित होती है। ट्रैकोमा है, इससे नेत्र प्रभावित हो जाता है। और अगला है दोस्तों एड्स, इससे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। और जो वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और दोस्तों एड्स की जो जांच होती है वो एलिसा टेस्ट से होती है। ओके, आगे देखते हैं डेंगू। डेंगू दोस्तों संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इसमें हमारा जो सफेद रक्त होता है यानी प्लेटलेट्स होता है वो घट जाता है। और ये जो डेंगू होता है ये मादा एडीज एजिप्ट मच्छर के काटने से होता है, या इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं प्रोटोजोआ परजीवी, यानी दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। वो है मलेरिया, इससे तिल्ली व RBC। तिल्ली दोस्तों खून का जो निर्माण होता है वो तिल्ली में ही होता है। और दोस्तों RBC यानी रेड ब्लड कार्पेल्स, ये दोस्तों लाल रुधिर कणिका को प्रभावित करता है। और जो परजीवी है वो प्लाज्मोडियम है। ओके, अगला देखते हैं पायरिया है। ये दोस्तों पायरिया जो होता है वो मसूड़ों को प्रभावित करता है। और इस परजीवी का नाम है एंटअमीबा जिंजिविलिस। आगे देखते हैं पेचिस। पेचिस जो होता है दोस्तों आंत को प्रभावित करता है। और इस परजीवी का नाम है एंटअमीबा हिस्टोरिका। ओके, आगे देखते हैं सोने की बीमारी। सोने की बीमारी दोस्तों मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोमा। ये दोस्तों सीसी मक्खी के काटने से होता है। आदमी हमेशा सोता ही रहता है। आगे देखते हैं कालाजार। ये दोस्तों अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। इसे लिस्मैनिया डोडाबानी इस वायरस का नाम है। दोस्तों अभी हमने मलेरिया के बारे में बोला कि ये तिल्ली जो है खून का निर्माण करता है। दोस्तों सॉरी, उसके लिए ये नहीं होगा, मतलब मलेरिया से तिल्ली प्रभावित होगा, RBC प्रभावित होगा, लेकिन जो हमने ये बोला कि ब्लड का निर्माण यहाँ से होता है वो गलत है दोस्तों, वो अस्थिमज्जा से होता है। ओके, आगे देखते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है दोस्तों, वो ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। वो ट्रिक है काला सोना पाया मैंने। ये दोस्तों याद करने की ट्रिक है। जैसे काला से हो गया कालाजार, और सोना से हो गया सोने की बीमारी यानी कालाजार, कालाजार सोने की बीमारी। और पास हो गया पायरिया, पायरिया। और पास से ही पेचिस हो जाएगा। और मैं से हो जाएगा मलेरिया। देखा दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। काला सोना पाया मैंने, कभी काला सोना देखा है आपने? नहीं, काला सोना होता ही नहीं। ओके, लेकिन इस फार्मूले को हम लोग प्रयोग करेंगे और हमारा आंसर खट से आ जाएगा। काला सोना पाया मैंने, काला से कालाजार, सोने से सोने की बीमारी, पा से पायरिया, पै से पेचिस, और मैं से मलेरिया। ओके, आगे देखते हैं कवक से होने वाले रोग। दोस्तों कवक से संबंधित जो रोग होता है उनमें दमा होता है। सबसे पहले दमा जो होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है दोस्तों। अगला है एथलीट फुट। एथलीट फुट त्वचा को प्रभावित करता है। एथलीट फुट यानी दोस्तों हाथी पांव जिसको बोलते हैं, हाथी पांव हो जाता है, पैर सूज जाता है, और वो दोस्तों कवक के ही द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं गंजापन यानी सिर के बाल का गिर जाना, शरीर से सारे बाल झड़ जाते हैं, वो इसी वजह से होता है दोस्तों, कवक की ही वजह से यानी फंजाई की वजह से। और दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज जो की थी वो जॉन साल्क ने की थी। और डेंगू का कारक जो होता है वो मादा एडीज एजिप्ट मच्छर है, जिसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस
ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, जो सूअरों के माध्यम से चलता है। सूअर जो होते हैं गांव में, उनके माध्यम से ये चलता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। आगे देखते हैं स्वाइन फ्लू। ये दोस्तों H1N1 वायरस है। इसका सर्वप्रथम जो देखा गया वो मैक्सिको में देखा गया। और बर्ड फ्लू है दोस्तों, वो H5N1 है इस वायरस का नाम। ओके दोस्तों, आज हम लोगों ने डॉक्टरी की तैयारी कर ली है, MBBS की डिग्री प्राप्त कर ली है, जिसमें हम लोगों ने जीवाणुओं के बारे में पढ़ा, विषाणुओं के बारे में पढ़ा, प्रोटोजोआ परजीवी के बारे में पढ़ा और कवक के बारे में पढ़ा। दोस्तों अगर इतना हम लोग तैयार कर लिए तो ये मान के चलिए 99% इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा छूटेगा नहीं, चाहे वो कवक हो, विषाणु हो, जीवाणु हो, प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो। यहाँ से इससे ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछता है दोस्तों, ये एकदम पूरा डिटेल से है। जब भी पूछेगा रोग ही पूछेगा, पौधों में कौन सा रोग होगा, मनुष्यों में कौन सा रोग होगा, इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है, ये नहीं पूछता। केवल इतना ही पूछता है कौन सा रोग होता है। कभी कभी पूछ लेगा कि इस बैक्टीरिया का क्या नाम है। ओके, अच्छा लगा आज का क्लास, समझ में आया दोस्तों? ये विज्ञान की हम लोग पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब एक आध दो वीडियो और विज्ञान की अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग और करंट वगैरह की वीडियो अपलोड करेंगे। और दोस्तों धीरे धीरे समय नज़दीक आ रहा है, परीक्षा होने के आसार बहुत जल्द हैं। टेंडर पास हो गया है, बहुत जल्द इसकी सूचना मिलने वाली है कि भाई इतनी तारीख से एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग उसके इंतजार में ना रह करके अपनी तैयारियों को और स्पीड में बढ़ा दीजिए। जब होगा एग्जाम देखा जाएगा, इस बार नहीं होगा, जनवरी 2021 में होगा, हम उसको लेकर के तैयारी शुरू करें। ओके, नमस्कार।